रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक को नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक को नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर सेट नंबर दूसरा है और कोड है आपका 822 DW। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग बहुविकल्पी के क्वेश्चन देख लिए थे। यह लेक्चर नंबर दूसरा है जो कि क्वेश्चन नंबर हम पहले के से चलेंगे जो कि दो नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण पहला क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 4x² माइनस के 6x प्लस के 5 इक्वल में 0। ठीक है, इतना दिया है और विविक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका d का मान ज्ञात करना है, विविक्तर ज्ञात करना है और फिर इसके मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, फिर इनका मूल का प्रकृति ज्ञात करना है। यानी कि हमें d का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? d का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं विविक्तर विधि यानी कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, इसका तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस के c इक्वल में 0 से करेंगे। ठीक है, तो d बराबर में d के जगह पर क्या है आपका -6 है, तो -6 का वर्ग इक्वल में -4 गुणे a का मान कितना है 4 है, गुणे c का मान कितना है 5 है, 6 का वर्ग 36। ठीक है, माइनस और देखो माइनस हो गया और 16 बच्चे 80 घटा दो। 80 में से 36 जाएगा तो कितना होगा? 80 में से 36 जाएगा तो कितना होगा? अरे 4 होगा और 44 होगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में? माइनस में। d का मान क्या आया है? माइनस आया है। तो इसका प्रकृति क्या बताओगे? क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक वह होता है जो अंडर रूट में माइनस मान लेते हैं 1 आएगा, तो यह मेरा क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब इसका जो मान लिखेंगे यह आयोडा के रूप में हो जाता है। ठीक है, यह आयोडा के रूप में हो जाता है, आयोडा आई जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मान 44 आ गया। ठीक है, इतना बात समझ आएगा? -44। तो प्रकृति पूछा है, प्रकृति कैसा होगा? तो आप लोग चूंकि जानते हैं जब क्या होता है b² माइनस 4ac 0। ठीक है, यानी कि 0 से क्या होगा? 0 से यह बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है और एक होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि जो इसका मान है 0 से छोटा है, यानी कि छोटा के मतलब -1 -2 -3। ठीक है, तो मूल क्या है? वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, 44 है, -44। तो समझ में आया कि नहीं आया? विविक्तर विधि आपका विविक्तर विधि, इसका 3 फार्मूला होता है। एक होता है पहला यह होगा, दूसरा यह हो गया, तीसरा होता है b² माइनस 4ac इक्वल में 0 जब मूल समान है। ठीक है, जब मूल वास्तविक और समान है तो इक्वल में 0 होता है। जब मूल यानी कि 0 नहीं है और वास्तविक नहीं है तो यानी कि माइनस होगा। ठीक है, और अब करें 2 नंबर का था, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर है दिया है कि स्टार लगाया है जो कि सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन बता देते हैं। यह तुम लोग काला पढ़ते होगे ज्यामिति में, तो ज्यामिति में आ सकता है। ठीक है, ज्यामिति में दिया है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। प्रकार और पटरी और प्रकार की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ठीक है, वृत्त अच्छे से खींचना, 3 सेंटीमीटर का यह वृत्त हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है
कि इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर के दूरी पर, यह कितना है 3 सेंटीमीटर का है, कितना है 3 सेंटीमीटर का है, और इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी है कितना है 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मान लेते हैं कोई बिंदु P है, ठीक है, कोई बिंदु P है से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। और इससे क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है और रचना के संक्षेप में लिखना भी है, यानी कि इसके पद भी लिखना है। पहला स्टेप में क्या किए हो, दूसरा में क्या किए हो, यानी कि रचना के पद भी लिखना है। यानी कि जो दिया है 3 सेंटीमीटर का एक हम क्या किए वृत्त बनाएं और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। बिंदु P से क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है। ऐसा क्वेश्चन हो गया तो देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे, इन दोनों का अर्धक करेंगे। अर्धक का मतलब क्या होता है कि हम प्रकार की सहायता से, ठीक है, प्रकार की सहायता से इससे अधिक दूरी लेकर, मान लेते बीचों बीच में यह है, ठीक है, बीचों बीच में यह है, तो इससे अधिक का दूरी लेकर, यदि समझ गए तो लगा लोगे, इससे अधिक दूरी लेकर एक चाप काट लेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके यहाँ पर रख कर मान लेते हैं, ऐसे चाप काट लोगे और नीचे भी वही काम कर लेना है, और यहाँ से भी ऐसे कर लेना है और यहाँ से भी ऐसे कर लेना है। बात समझ में आया। आधी से अधिक दूरी लेंगे, ठीक है, तो सेम प्रतिक्रिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, और यहाँ से भी ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे। कटान बिंदु को क्या करेंगे, चलो मिला दिए, तुम लोग सीधा मिलाना, पटरी और प्रकार की सहायता से ही मिलाना, नहीं तो गलती हो जाएगा, साफ सोच। अब यह तिरछा है लेकिन समझ जाओगे तो बना लोगे। अब हमने क्या किया, एक लंब खींच दिया, एक क्या मिल गया, केंद्र मिल गया। अब इस केंद्र से हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना करेंगे इस केंद्र से, तो यहाँ से और यहाँ से होकर ही जाएगा। जब खींचोगे, वृत्त की रचना करोगे, यहाँ पर प्रकार रखोगे, तो प्रकार रखोगे यहाँ से, ठीक है, जब यहाँ पर रखोगे ना तो यह दूरियां समान है, तो यह हमारा ऐसे होकर ही जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। जब यहाँ पर केंद्र रखोगे, ठीक है, केंद्र से रख के यानी कि यहाँ पर रखोगे पेंसिल का नोक, ऐसे जब चित्र बनाओगे तो ऐसे होकर जाएगा, यानी इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से परिधि टच करेगा। अब हमारा यह कटान बिंदु है, ठीक है, यह कटान बिंदु है, तो इसी से क्या करना है, हमारा स्पर्श रेखा की रचना हो गया। बस इतना ही काम करना था, हो गया। समझ में आया, ठीक है। जो कि 2 नंबर का था, 1 नंबर चित्र पर और 1 नंबर आपको मिलेगा किस पर, रचनाक पद लिखोगे। रचनाक पद कैसे लिखोगे, जबकि निकल चुका है फिर भी बता देते हैं। रचनाक पद में क्या करेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु P है, ठीक है, दूसरा हो गया। और O और P को क्या किया, 2 बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है, और केंद्र मान लेते O डैश से एक वृत्त की रचना किया जो कि A और B, ठीक है, A और B से स्पर्श करता है, और इसको क्या करेंगे, BP और AP जो है स्पर्श रेखा की रचना कर दिया। यह मेरा स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक बात बताओ, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कौन बताएगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं पता है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बहुविकल्पी के रूप में आ सकता है, विकल्प के रूप में। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। इसको रब करें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक सेट में आपको देखने को मिलेगा। क्या है आपका, दिया है काश A माइनस बी, ठीक है, काश A माइनस बी इक्वल में रूट में 3/2, ठीक है। और दिया है साइन A प्लस बी इक्वल में दिया है रूट में 3/2 दिया है। तो कह रहा है कि A और B का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, A और B का मान ज्ञात कीजिए, जो कि सबसे आसान है क्वेश्चन।
ठीक है, सबसे आसान है और आपको 2 नंबर में यह देखने को मिलेगा। तो इधर काश है ना बाबू, ठीक है, तो इधर भी काश के पद में सोचेंगे किसका वैल्यू होता है रूट में 3/2। तो हम हल करते हैं काश a माइनस बी इक्वल में रूट में 3/2 किसका वैल्यू होता है काश के पद में, काश 30 अंश का मान। तो काश 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2। पता है साइन a प्लस b, ठीक है, इधर साइन है, ठीक है, तो साइन के पद में सोचो रूट में 3/2 किसका वैल्यू होता है 60 अंश का मान। किसका, साइन 60 अंश का मान। इधर से काश हटेगा तो यानी कि a माइनस बी बराबर कितना 30, और इधर से साइन हटेगा तो a प्लस बी बराबर कितना 60। समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना, ठीक है, यानी कि a माइनस बी बराबर 30 कितना है 30 है, और a प्लस बी बराबर कितना है 60 है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पे, जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे, जोड़ेंगे तो यह कट जाएगा, तो 2a इक्वल में कितना हो जाएगा 90, a बराबर में कितना 45। a का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, a बराबर a का मान ऐसे लिखो, a का मान समीकरण किस में 1 में या 2 में, किसी में भी रख लो, यानी कि a माइनस बी इक्वल में 30। तो यानी कि a का मान कितना है 45 है, 45 माइनस के b इक्वल में 30, तो माइनस b इक्वल में कितना हो जाएगा 30 माइनस के 45 घटाओ b बराबर -15, कितना -15, माइनस माइनस हटेगा, b बराबर कितना हो गया 15। ठीक है, समझ में आया, रब करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इधर काश है तो काश के पद में सोचेंगे, इधर साइन है तो साइन के पद में सोचेंगे, टेन रहता तो टेन के पद में सोचते, काट होता तो काट के पद में सोचते, जो भी रहेगा उसी के पद में सोचना है किसका वैल्यू यह है, और पूरा अनुपात हमको याद होना चाहिए तभी तो लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, और यह माध्यक से है, तो माध्यक वाला बाद में बताते हैं, ठीक है, माध्यक वाला बाद में बताते हैं। और उसके सबसे पहले यह जान लो ई नंबर, ई वाला क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, तो माना संख्या कितना 10x प्लस के y मान लेते हैं, संख्या क्या मानते हैं 10x प्लस के y मानते हैं। तो उसके बाद से उसकी पानी पियो, दे दो जी पानी, ठीक है, माना संख्या 10x प्लस के y, ठीक है, तो मान लिए हैं, उसके बाद से मान लेते हैं, तो इकाई के जगह पर क्या है, इकाई के जगह पर क्या है y है, दहाई के जगह पर क्या है x है, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा है, संख्या के अंकों का योग, यानी कि x प्लस के y बराबर के कितना 9, योग कितना है 9 का है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर के 9। आगे क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, संख्या के, यानी कि 10x प्लस के y, ठीक है, संख्या के, ठीक है, इस संख्या के 9 गुना, तो किस संख्या का, संख्या क्या माने हैं, यह माने हैं, तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि x के जगह पे y और y के जगह पे x। इन बात समझ में आया, ठीक है। जब पलट रहे हैं तो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 से गुणा करा दो, ठीक है, 2 से गुणा करा दो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यह संख्या ज्ञात करना है, तो गुणा कराओ, यह हो जाएगा 90x प्लस के 9y,
ठीक है, इक्वल में यह हो जाएगा 20y प्लस के 2x। 90 में से घटा दो, यानी कि x, और चलो x को एक तरफ कर देते हैं, 90x माइनस के 2x इक्वल में 20y माइनस के 9y। घटाओगे कितना हो जाएगा? 88x या कितना हो जाएगा? 11y। ठीक है, तो x बराबर x का मान, चलो y का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, y का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि 11 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 88x अपान के 11y, 11 अट्ठे, ठीक है, y का मान 8x। समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, ठीक है, जब समीकरण 1 में रखेंगे यानी कि y की जगह पे 8x, x प्लस के y बराबर कितना है? 9 है, तो x प्लस के 8x इक्वल में 9, यानी कि 9x इक्वल में 9x बराबर में 1। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 2 में रखो चाहे समीकरण 1 में रखो, तो 2 में रख दो, तो x का मान इसे यहाँ पर 1 रखेंगे, काटोगे तो कितना हो जाएगा? y का मान 8, 8x इक्वल में y है, 8 गुणे 1 इक्वल में y, यानी कि y बराबर के कितना? 8। अब क्या पूछ रहा है कि संख्या, ठीक है, क्या पूछ रहा है? संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या माने हैं? 10x प्लस के y, तो 10x का मान कितना? 1 और y का मान कितना? 8, तो 10 प्लस के 8 टोटल कितना हो जाएगा? 18। संख्या कितना हो गया? समझ में आया धर्मराज? आया कि नहीं आया? 18। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन रह गया माध्यक का और बहुलक का, तो इसको भी अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको अब करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि माध्यक से ले लेते हैं। ठीक है, माध्यक से डी दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, इससे क्वेश्चन दिया है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। ठीक है, कहाँ तक गया है? 80 तक। 65 से 70, 70 से 70 से कहाँ तक? 75, और 75 से 80, यहाँ तक गया है। यह कितना दिया है? 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ठीक है, और चलो माध्यक हमें निकालना है। क्या निकालना है? 1 मिनट यार, कुछ छूटा है क्या? 2 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 75 तक ही है, सॉरी। ठीक है, 75 तक ही है। अब यहाँ से क्या करोगे? क्या करोगे बीपी? माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? पहले सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, माध्यक का जो सूत्र होता है यल प्लस के होता है n/2
माइनस के सी एफ बाई में एफ गुणते एच। अब बताओ सी एफ कैसे ज्ञात होगा? बोलो खुशी, क्या करना पड़ेगा? सी एफ निकालने के लिए क्या करोगे? जोड़ेंगे 2 के यहाँ पे और 2 में कितना हो जाएगा? जो पद यहाँ पर है उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद से इसका जोड़ इसमें कर देते हैं, कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब इसका जोड़ इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। इसका जोड़ इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। इसका जोड़ इसमें करेंगे तो इसका जोड़ इसमें करेंगे तो ठीक है। और यह मेरा जो एफ आएगा कितना आएगा? 30 आएगा। सबसे अधिक बारंबारता सर्च करेंगे, सॉरी या एन, हाँ, पदों का योग यानी कि कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। और यल क्या है? निम्न सीमा है। यल क्या है? निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा किसका देखेंगे? सबसे बड़ी बारंबारता कौन सा है? सबसे बड़ी बारंबारता हमारा 8 है, ठीक है। सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, तो इसका निम्न सीमा यह मेरा L1 होता है, यह मेरा L2 होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बारंबारता का निम्न सीमा कितना है? 50 है, ठीक है। तो 50 लिखते हैं प्लस यन का मान कितना है? 30 बटे के 2 माइनस सी एफ क्या होता है? सी एफ ज्ञात करने के लिए यदि नहीं पता है सी एफ कैसे होता है, तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होता है उसके ठीक है ऊपर के बारंबारता का संचयी बारंबारता, यानी कि यह मेरा सी एफ होता है, ठीक है। नहीं पता है तो यह सबसे बड़ी बारंबारता हम सर्च करेंगे, उसके सामने का जो भी अंक होगा, ठीक है, संचयी बारंबारता का सामने का जो भी अंक होगा वह हमारा क्या होगा? सी एफ होगा। बारंबारता के, ठीक है, यह मेरा बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, और इसके सामने का, ठीक है, इसके सामने का जो भी अंक है यह मेरा सी एफ होगा। सी एफ कितना? 5। और एफ का मान कितना? एफ का मान कितना? 8। यह मेरा क्या है? एफ यानी कि 8 गुणते एच क्या है? आपका बीच का दूरी है, ठीक है, यानी कि कितने का अंतराल है? कितने का अंतराल है? 5 का। 50 प्लस के 15 माइनस के 5 बाई में 8 गुणते 5। 50 प्लस के कितना हो जाएगा? 10 बाई में 8 गुणते 5 कितना हो जाएगा? 50 बटे के 8 पचे 40 प्लस के 50 बटे के 8 जोड़ो 450 बटे के 8 भाग करोगे तो कितना बराबर आएगा? कितना? 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो गया। कितना बचा? 5 बचा, 5 इसमें गया तो 8 छके 48 पॉइंट लगाएं। कितना बचा है? 2 बचा है, ठीक है। तो 20 हुआ, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए तो 20 हुआ, तो 8 दूना के 16, यही समथिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? माध्यक का सूत्र होता है यल प्लस के n/2 माइनस के सी एफ बाई में एफ गुणते एच। एच जो है वर्ग अंतराल के बीच की दूरी है, एफ जो है सबसे बड़ी बारंबारता है, सी एफ क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक है ऊपर के बारंबारता का संचयी बारंबारता, ठीक है। यह आपका सी एफ है। यल क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता का निम्न सीमा, सबसे बड़ी बारंबारता का निम्न सीमा, ठीक है। समझ में आया? रब कर दे। दो नंबर में था, जितना तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है।
दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता। कितना दिया है 10 से 0 से 10 दिया है और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 यहाँ तक दिया है। अच्छे से बनाना है यह जो बना रहे हैं पटरी प्रकार की सहायता से। यह कितना दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 बाई में F2 गुणे H। सही है? नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद करो, F1 F0 2F1 माइनस 2 यानी कि 102। ठीक है, 102। ठीक है, 102 10 ऐसे याद करोगे तब याद होगा कोडिंग से। इतना हुआ। सबसे पहले हम F1 की जांच करते हैं। F1 क्या है? सबसे अधिक बारंबारता। ठीक है, सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है? F1। ठीक है, तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है? 20 है। तो यह मेरा F1 हो गया। ठीक है, F1 जब पैदा हुआ है तो 0 तो आया होगा कि नहीं आया होगा? तो 0 पहले आया होगा यानी कि F0। कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। यह F1 हमें बस सर्च करना है कि F1 कहाँ है। F1 वह होता है सबसे बड़ी बारंबारता। यदि सबसे बड़ी बारंबारता यानी कि F1 हमें पता हो गया तो ठीक उसके ऊपर का जो होता है F0 होता है और ठीक उसके नीचे का जो होता है F2 होता है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? H चाहिए, वर्ग अंतराल। ठीक है, H क्या है? आपका वर्ग अंतराल। दोनों के बीच के गैप कितना है? दोनों के बीच के गैप कितना? 10-10 का गैप है यानी कि 10 H हो गया। और L सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 20 है। सबसे बड़ी बारंबारता 20 है तो इसका निम्न सीमा यानी कि L1 लेंगे। ठीक है, इसका निम्न सीमा L1 लेंगे यानी कि यह मेरा कितना हो गया? 40 प्लस के F1 कितना है? 20 माइनस के 11 है कि 12 है? 12। ठीक है, 20 माइनस के 12 बाई में 2 गुणे 20 माइनस के 12 माइनस के 11। ठीक है, गुणित कितने के? 10 के। 40 प्लस के यह कितना हो जाएगा? 8। यह हो गया 40 माइनस के कितना होगा? 23 गुणित 10। 40 प्लस के 80 बाई में घटाओ 7 1। ठीक है, इतना हो गया। नहीं आता है तो 17 चौको कितना होता है? हर बराबर करो। 17 चौको सही है? जोड़ो, जोड़ के बताओ। भाग करोगे तो कितना आएगा? भाग करोगे कितना आएगा? 17 चौको 68। हाँ हाँ, कितना आया खुशी? 4.44 पॉइंट कितना आया है? 7.1। यही मेरा बहुलक हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यह आपका 2-2 नंबर का जितना क्वेश्चन था समाप्त हो गया 6 को 6।
अब कल से हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं अभी भी 2 नहीं 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें से 5 ही एक खंड जो दिया है 6 क्वेश्चन, इसमें से 5 ही करना है, ठीक है। जो मन करे वह 5 ही करना है, एक नहीं करना है। नहीं तो दोनों करते हो तो दोनों में से कोई एक गलत होता है तो 4, ठीक है ना। या नहीं कि हमें थोड़ा थोड़ा ये भी सही है थोड़ा थोड़ा वो भी सही है तो 6 कर दो तो 6 से नंबर नहीं मिलेगा। 2 क्वेश्चन में कोई जो सही रहेगा उसको काट दिया जाता है, जो सही रहता है उसी को काटा जाता है। तो जो आवे वही लगाओ, ठीक है ना। मान लेते हैं हमें 2 क्वेश्चन आधा आधा आ रहा है तो तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है कि आधा आधा आ रहा है तो आधा आधा कर दो पूरा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन सही रहेगा उसमें से तुम्हारा 2 क्वेश्चन काट कर तब वह आधा आधा जो चेक किया जाता है। जो 4 नंबर का है तो उस पर 2-2 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि तुमको एग्जामिनर साफ साफ बोल दिया था कि 5 ही खंड करना था 6 में से, और तुमने 6 अटेम्प्ट किया है जो कि 2 गलत है, तुम्हारा आधा आधा सही है। तो वह आधा आधा तुम्हारा नंबर मिलेगा, आधा आधा यानी कि 2-2 नंबर मिलेगा। जो तुम्हारा 4 नंबर का जो सही है 2 उसको काट दिया जाएगा, 8 नंबर खत्म। तो ये ध्यान में रहे कि जो ना आवे वही लगाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों। कल से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी समस्या हो गया आप लोग कमेंट कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।